बच्चों के लिए रात के समय की 8 मजेदार कहानियाँ। बच्चों को कहानियाँ पसंद हैं। कहानियाँ उनके दिमाग को अलग अलग संभावनाओं के लिए भटकाती हैं। यह उनके दिमाग को उनकी रचनात्मकता को विकसित करने और बढ़ाने में मदद करता है। वे अक्सर रात में कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं और उन चीज़ों के बारे में भी सवाल करते हैं जो उन्हें अनोखी लगती हैं। क्या आप अपने बच्चों को बताने के लिए रात के समय की कुछ बेहतरीन कहानियों की तलाश कर रहे हैं? ठीक है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके लिए आपके बच्चों के लिए 8 रात के समय की मज़ेदार कहानियाँ आए हैं। एक गूंगा शेर और चतुर खरगोश। गूंगा शेर और चतुर खरगोश सोने के समय की सबसे अच्छी कहानियाँ। एक बार एक शेर था। वह एक शक्तिशाली जानवर होने के कारण जंगल का राजा था। वह एक दिन में कई जानवरों का शिकार करके खा जाता था। जंगल के अन्य सभी जानवर उससे डरते थे। वे अपने आप को जल्द ही समाप्त किए जाने के बारे में भी चिंतित थे क्योंकि शेर व्यापक दर पर जानवरों को मार रहा था। वे सभी एक साथ मिल जाते हैं और बाघ से जानवरों का शिकार बंद करने की गुहार लगाने की योजना बनाते हैं और वे खुद उसे रोजाना एक जानवर उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने हिम्मत जुटाकर बाघ के पास जाकर अपना विचार उसके सामने रखा। बाघ उस विचार के लिए सहमत हो गया। वे प्रतिदिन एक जानवर को उसके भोजन के लिए बाघ के पास भेजने लगे। एक दिन बाघ के खाने की बारी खरगोश की थी, लेकिन वह खरगोश बहुत चालाक था और वह बाघ का भोजन नहीं बनना चाहता था। वह बहुत धीरे धीरे बाघ की गुफा की ओर चल पड़ा। वह भी अपने तरीके से सो गया और इस तरह खरगोश के बाघ की गुफा तक पहुंचने में शाम हो गई। बाघ लंबे समय से अपने भोजन की प्रतीक्षा कर रहा था जिससे उसे गुस्सा आ गया और उसे बहुत भूख लगी और खरगोश को देखकर वह गुस्से से चिल्लाया कि उसे बहुत भूख लगी है और उन्होंने अभी एक बहुत छोटा खरगोश भेजा है। खरगोश ने कहा, महामहिम, उन्होंने वास्तव में मेरे सहित हमें 6 भेजे, लेकिन हमारे रास्ते में एक बाघ आया और खुद को जंगल का राजा होने का दावा किया। उसने 5 खरगोश रखे और मुझे तुम्हारे बारे में बताने के लिए भेजा। ये सुनकर बाघ गुस्से से भड़क उठा और खरगोश से कहा कि उसे उस बाघ के पास ले चलो। खरगोश उसे कुएं के पास ले गया और कहा कि बाघ उसके अंदर है। बाघ ने कुएं में देखा और उसने अपनी परछाई को दूसरा बाघ समझा और उस पर गरजकर कुएं में अपना प्रतिबिंब देखा जो भी दहाड़ता था। उसने सोचा कि बाघ उस पर वापस दहाड़ रहा है और उसे लड़ाई के लिए आमंत्रित कर रहा है और इस तरह वह कुएं में कूद गया, डूब गया और मर गया। इस तरह खरगोश ने खुद को और अन्य जानवरों को बाघ के हाथों मारे जाने से बचाया। शिक्षा। समस्या पर ध्यान देने के बावजूद समाधान पर ध्यान दें। 2 बिल्ली का फैसला। एक बार एक तीतर एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे घोंसले में रहता था। वह वहां कई सालों से रह रही थी। एक बार वह भोजन की तलाश में अपने घर से निकली। उसने मकई के खेतों की यात्रा की और वहां कई दिनों तक रही। जब दलिया दूर था, एक खरगोश उसके पास आया और उसे अपना घर बना लिया। जब पार्ट्रिज वापस आया तो वह अपने स्थान पर एक खरगोश को देखकर हैरान रह गई। वह उससे बहस करने लगी कि यह उसकी जगह है और खरगोश वहां नहीं रह सकता। लेकिन खरगोश ने कहा कि वह वहां बहुत दिनों से नहीं थी और उसे वह जगह खाली मिली। अब यह उसका घर है। वे जोर जोर से बहस करने लगे। आसपास के सभी जानवर भी वहां जमा हो गए। खरगोश और तीतर ने भी अपनी बात उन्हें बताई, लेकिन सभी असमंजस में थे और कोई भी ये तय नहीं कर पा रहा था कि वह जगह किसकी है। फिर वे दोनों दूर दूर तक चले और गंगा के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक टॉम बिल्ली को देखा। हालांकि वे पहले उससे संपर्क करने से काफी डरते थे। वह बिल्ली बहुत दुष्ट थी। उन्हें देखते ही उसने तेजी से अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और जोर जोर से प्रार्थना करने लगा। दलिया और खरगोश ने सोचा कि वह एक पवित्र बिल्ली है, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वह एक अच्छा जज होगा। वे उसके पास गए। जब बिल्ली ने अपनी प्रार्थना समाप्त की और अपनी आंखें खोलीं, पैट्रिज ने उसे सारे तर्क समझा दिए। जब उसने अपना हिस्सा पूरा किया तो खरगोश ने कहानी के अपने हिस्से के बारे में बताया। बिल्ली 1 मिनट के लिए चुपचाप बैठी रही और फिर उसने कहा कि वह काफी बूढ़ा हो गया है। वह ठीक से देख और सुन नहीं पाता है। उसने उन्हें करीब आने और कहानी फिर से बताने के लिए कहा। उन्होंने टॉमकैट पर भरोसा किया और उसके करीब चले गए। जैसे ही वे करीब आए, बिल्ली ने उन्हें अपने पंजे से जोर से मारा, उन्हें मार डाला और उन्हें खा लिया। शिक्षा। किसी अजनबी पर कभी भरोसा न करें, भले ही वह बहुत मिलनसार लगे। 3 एक तालाब में 3 मछलियां। एक बार एक तालाब में 3 मछलियां रहती थीं। वे सबसे अच्छे दोस्त थे। पहले वाले बहुत समझदार थे। उन्होंने हमेशा इस पर ध्यान से सोचने के बाद ही सब कुछ किया। दूसरा बड़ा हंसमुख, कुशल और बुद्धिमान था।
उन्होंने हमेशा अपने तेज दिमाग से समस्याओं का समाधान ढूंढा। तीसरा, भाग्य में विश्वास करता था। उसने सोचा कि जो होना था वह हो जाएगा और उसे कोई बदल नहीं सकता। एक दिन पहली मछली ने एक मछुआरे को दूसरों से यह कहते सुना कि झील अच्छी मछलियों से भरी है, चलो कल मछली पकड़ने आते हैं। ये सुनकर मछली दौड़कर अपने दोस्तों के पास गई और उन्हें बताया कि उसने उन मछुआरों से क्या सुना। उसने अन्य 2 मछलियों को उस झील को नहर के रास्ते छोड़कर दूसरी में जाने के लिए कहा। दूसरी मछली ने ये कहकर इनकार कर दिया कि जब मछुआरा आएगा तो वह खुद को बचाने का कोई रास्ता खोजेगा। तीसरी मछली ने भी यह कहकर असहमति जताई, वह यहाँ कई वर्षों से रह रहा था, वह इस झील को नहीं छोड़ेगा, जो होगा होगा। बुद्धिमान जोखिम नहीं लेना चाहता था और उसने झील छोड़ दी। अगले दिन जब मछुआरे आए और जाल डाला, दोनों दोस्तों को पकड़ लिया गया। कुशल मछली ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। वह लेट गया और मृत होने का नाटक किया। मछुआरों ने उसे फिर से तालाब में फेंक दिया। भाग्य में विश्वास रखने वाली मछली जाल के चारों ओर घूमती रही और फिर मछुआरों में से एक ने उसे मार डाला। शिक्षा, जो परिवर्तन के अनुकूल नहीं होता वह अक्सर नष्ट हो जाता है। 4 संगीत गंधा। एक बार एक धोबी और एक गधा रहता था। गधा दिन में धोबी के लिए अपनी पीठ पर भार उठा लेता था। धोबी ने रात में गधे को घास खाने के लिए भी आज़ाद कर दिया। हालांकि गधा आसपास के खेतों की सब्जी खाता था। एक दिन खेत में भटकते समय गधा एक सियार से मिला। वे दोनों दोस्त बन गए। रात में दोनों एक साथ खाना खाते थे। वे हर रात मिलने लगे। गधा भोर तक घर वापस आ जाता। एक दिन सियार ने गधे से कहा, चाचा, मुझे यहाँ से कुछ ही दूरी पर ताज़े रसीले खीरे से भरा खेत मिला है। यह आपके लिए किसी स्वादिष्ट दिन से कम नहीं है। मुझे यकीन है कि मैं वहाँ अपने लिए कुछ जानवर भी लाऊंगा। चलो आज रात वहाँ चलते हैं। गधा उसकी बात मान गया और वे उस खेत में चले गए। गधे ने पूरा खा लिया और कहा, भतीजा, आज मैं बहुत खुश हूँ। पूर्णिमा को देखो, ये बहुत सुंदर है और मुझे गाने के लिए प्रेरित करता है। सियार ने उससे कहा, चाचा, हम यहाँ दूसरे के खेत में खाना खा रहे हैं। अगर तुम गाओगे तो वे तुम्हें सुनेंगे और हम पकड़े जाएंगे। गायन के बारे में भूल जाना बेहतर है। गधा नाराज हो गया और कहा, तुम जैसा जंगली जानवर संगीत की सराहना नहीं कर सकता। मैं आपको दिखाऊंगा कि असली संगीत कैसा दिखता है। सियार ने देखा कि गधा गाना निश्चित है, सो उसने उससे कहा, यदि वह सचमुच गाना चाहता है तो उसे जाने दे और झाड़ियों में छिप जाए, ताकि वह किसानों पर नजर रख सके। इतना कहकर सियार झाड़ियों की ओर भागा। गधे ने अपना मुंह चांद की ओर उठा लिया और गाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर किसान जाग गया। वे लाठियों के साथ आए और उसे खूब पीटा और उसके शरीर को काला और नीला कर दिया। जैसे ही घायल गधा धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए खेत से बाहर चला गया। सियार अपने छिपने के स्थान से बाहर आया और हंसा, चाचा, आप बहुत अच्छा गाते हैं। मैं देख रहा हूं कि किसानों ने भी आपको पुरस्कृत किया है। शिक्षा, आप जो कुछ भी करते हैं उसके लिए एक समय और स्थान होता है। 5. वफादार नेवला। एक बार एक किसान को घर के रास्ते में एक नेवला मिला। उसने सोचा कि यह उसके छोटे बेटे के लिए एक अच्छा साथी होगा। वह उसे अपने घर ले आया। किसान का छोटा बेटा और नेवला जल्द ही अच्छे दोस्त बन गए। वे खूब खेलते थे। हालांकि किसान की पत्नी को नेवले ज्यादा पसंद नहीं आए। एक दिन किसान की पत्नी को बाजार जाना था। उसने अपने पति से बच्चे की देखभाल करने को कहा। किसान ने कहा कि चिंता मत करो, वह अपने बच्चे की देखभाल करेगा। फिर उसकी पत्नी चली गई। जल्द ही किसान को एक साहूकार ने बुलाया। साहूकार अपना पैसा वापस चाहता था। किसान के पास अच्छी फसल थी और उसके पास वापस भुगतान करने के लिए पैसा तैयार था। बच्चा सो रहा था और इस तरह किसान बच्चे को अपने साथ नहीं ले जा पा रहा था। इसलिए उसने बच्चे की देखभाल के लिए नेवले को छोड़ दिया। कुछ देर बाद किसान की पत्नी फलों और सब्जियों की एक टोकरी लेकर वापस आई। उसने नेवले को घर के बाहर इंतजार करते देखा। उसने उसका चेहरा देखा और उसने पाया कि कुछ गड़बड़ है। उसने नेवले का चेहरा और पंजे देखे, वे खून से भर गए। उसने सोचा कि नेवले ने उसके बेटे को मार डाला। वह उस पर चिल्लाए, अरे गंदे प्राणी, तुमने मेरे बेटे को मार डाला। वह रोई और नेवले के सिर पर टोकरी मारी। वह दौड़कर अपने बेटे की ओर बढ़ी। अपने बेटे की जुल्म देख वह आराम से बैठी, लेकिन उसने देखा कि फर्श पर एक मरा हुआ सांप है। उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। वह समझ गई कि नेवले ने सांप को मार डाला और उसके बेटे की रक्षा की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। वह दौड़कर वापस नेवले के पास गई। आंखों में आंसू लिए उसने उससे भारी टोकरी उठा ली।
वफादार नेवला मर चुका था। शिक्षा करने से पहले सोचो। 6 कुत्ता और उसकी छाया। एक दिन ऐसा हुआ कि एक कुत्ते को मांस का टुकड़ा मिल गया। वह मुंह में लेकर घर की ओर जा रहा था ताकि वह चैन से खा सके। अब घर के रास्ते में उसे एक बहते पानी की धारा के पार पड़े एक पुल को पार करना था। पार करते हुए उसने नीचे देखा और अपनी परछाई देखी जो नीचे के पानी में परिलक्षित हो रही थी। उसने सोचा कि यह एक और कुत्ता है जिसके पास मांस का एक और टुकड़ा है। उसने उसे भी खाने का मन बना लिया। सो वह पानी में छाया पर भौंकता रहा, परंतु जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, मांस का टुकड़ा बाहर गिर गया, पानी में गिर गया और गायब हो गया। शिक्षा लालच कभी कुछ अच्छा नहीं करता। 7 व्यापारी का चौकीदार। एक बार एक धनी व्यापारी था। उसके पास आमों का सुंदर बगीचा था। एक चौकीदार ने अपने बगीचे की देखभाल की। उसका चौकीदार ईमानदार नहीं था, इसलिए वो अक्सर उन्हें बदल देता था। अंत में उसने एक चतुर व्यवस्था की। उसने 2 पहरेदार लगा दिए, जिसमें से एक लंगड़ा और दूसरा अंधा था। उन्होंने इसे एक साथ देखा। लंगड़ा आदमी चल नहीं सकता था, अंधा देख नहीं सकता था, इसलिए उन्होंने ईमानदारी से काम किया। एक बार उनके मुंह में पानी आ गया। वे आम खाना चाहते थे। उन्होंने एक योजना के बारे में सोचा। अंधे ने लंगड़े को अपने कंधों पर उठा लिया। लंगड़े आदमी ने उसे रास्ता दिखाया। इस प्रकार वे पके आम प्राप्त करने में सक्षम थे। उन्होंने उन्हें खाया और आनंद लिया। शिक्षा आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। 8 लोमड़ी और बकरी। एक बार एक लोमड़ी अनजाने में एक गहरे कुएं में गिर गई, जिससे वह बाहर नहीं निकल सका। कुछ देर बाद एक बकरी वहां से गुजरी और उसने लोमड़ी से पूछा कि वह नीचे क्या कर रहा है। ओह, क्या तुमने नहीं सुना? लोमड़ी ने कहा, अत्यधिक सूखा पड़ने वाला है, इसलिए मैं सुरक्षित रहने और पानी पीने के लिए यहाँ नीचे कूद गया। तुम भी नीचे क्यों नहीं आते? बकरी उसकी सलाह मान गई और कुएं में कूद गई, लेकिन लोमड़ी ने तुरंत उसकी पीठ पर छलांग लगा दी और उसके लंबे सींगों पर अपना पैर रखकर कुएं के किनारे तक कूदने में कामयाब रही। उसने बकरी को अलविदा कहा और अगली बार उसे याद करने को कहा। शिक्षा मुश्किलों में फंसे आदमी की सलाह पर कभी भरोसा न करें।